Hello everyone. As we have started the topic tenses, we have discussed about all the types of tenses and basic information that we should learn before knowing about the tenses. So if you are preparing for any competitive exam या कोई भी आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, this video is going to be very important for all of you. Let's start with indefinite tense. So basic information is all done in my previous video. If you want to learn all that, you can go through or visit the channel to understand it. तो सबसे पहले जो सबसे मेन पॉइंट है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले तो प्रेजेंट जो टेंस है वो है को प्रेजेंट करता है, था को पास्ट प्रेजेंट करता है, होगा कुछ भी आप फ्यूचर में करोगे वो फ्यूचर को दिखाता है। तो जब हमने कोई भी सेंटेंस बनाना है जिसमें हमें ये कहना है कि वह खाता है, मैं जाता हूँ, इस तरह से ता है कि साउंड से कुछ भी बनाना है, उसके लिए हमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। सो I told you that before starting it, it is very important to learn about the structure of a sentence. See, the structure here that in present tense we use is subject plus V1 plus SES plus object. So we have discussed about the structure. स्ट्रक्चर में कैसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। तो सेम वे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी स्ट्रक्चर है हमारा। इस टेंस में हमें ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करना है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। लेट्स स्टार्ट। सो मेन दैट वी हैव टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर यूज होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। कैसे ये यूज होगा, क्या है प्लूरल और सिंगुलर, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। और SES का यूज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, सिंगल चीजों के साथ। कोई पर्सन सिंगल है, थिंग है वो सिंगल है, उसके साथ हम SES का यूज करेंगे। और जो प्लूरल है उनके साथ हम V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। सी, प्लूरल्स में हम जो प्रोनाउंस लेते हैं जिनको देखकर हमें वर्ब को यूज करना है सिंगुलर या SES, वो है I, we, you एंड they। ये सभी हम प्लूरल्स में ऐड करते हैं। इनके साथ हमेशा ही V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। एंड ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम गिवन है, इन सभी को हम सिंगुलर में यूज करते हैं और इन सभी के साथ हम वर्ब में SES को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के साथ ही अच्छे से क्लियर होगा। सी दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, वह खेलता है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। वह खेलता है, वह इज ही और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। अब वह ही जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम SES का यूज करते हैं। तो वर्ब में हमने SES का यूज करना है। वर्ब हमारी प्ले है, प्ले के साथ हमने S का यूज किया यहाँ पर। डोंट गेट कंफ्यूज कि कैसे S और ES, किस में S और ES का यूज होगा। इट इज वेरी क्लियर। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जैसे गो गिवन है हमारे पास, तो गो से हमें अगर गोस बनाना है तो ES का यूज होगा। अगर प्ले गिवन है, प्ले से अगर हमें प्लेस बनाना है तो ओनली S का यूज होगा। तो यहाँ पर हमें ही के साथ प्लेस S का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह जाता है। यहाँ पर ही इज गिवन, ही के साथ गो इज देयर। गो वर्ब है, गो से जब हमने गोस बनाया तो हमें ES का यूज करना पड़ा। दोनों ही सिंगुलर है, ही एंड ही, लेकिन बिकॉज प्ले से प्लेस बनाना हो तो S यूज होता है, गो से गोस बनाना है तो ES का यूज होता है। सो वी हैव यूज्ड ही इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, शी, वह पुस्तक पढ़ती है। गर्ल है और ये सिंगुलर है, सिंगल गर्ल है, तो शी रीड्स का यूज किया हमने, S का यूज किया। शी रीड्स अ बुक।
नेक्स्ट, मेरा फ्रेंड हंसता है, तो आपका फ्रेंड है या फिर आप कोई नेम भी ले सकते हैं कि राम हंसता है, तो भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे। और एस सी एस का, माई फ्रेंड लाफ के साथ हमने लाफ्स का यूज किया। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हमने किए हैं, 4 सेंटेंसेस, ये सिंगुलर्स को दिखाते हैं। नेक्स्ट, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं जाता हूँ, आई गो। दोनों में आई है, लेकिन यहाँ पर कोई एस सी एस वाला केस नहीं है, यहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आई दोनों है, दोनों के साथ ही हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट, वे पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड अ बुक। दे प्लूरल में जाता है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। मेरे फ्रेंड्स हंसते हैं, माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ओनली फ्रेंड था, यहाँ फ्रेंड्स है। फ्रेंड के साथ लाफ्स का यूज करना पड़ा बिकॉज दिस इज सिंगुलर। यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ ओनली लाफ का यूज किया हमने बिकॉज दिस इज प्लूरल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ पर एस का यूज होगा, ईएस का यूज होगा, कहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये सभी सिंगुलर्स को दिखाते हैं, एस ई एस का यूज किया। ये सभी प्लूरल्स को दिखाते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया। सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस दिखाता है, जो हमने पीछे ऑलरेडी अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस को दिखाता है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर। दिस इज एफर्मेटिव रिगार्डिंग। So it is very easy. Next is negative sentences. See, I have written negative here. The structure for negative is we are using subject at the first place, then helping verb. यहाँ पर कोई helping verb use नहीं है। देखो, subject V1 SES object, ये structure है, कोई helping verb नहीं है। लेकिन when you are making it a negative one, then you have to use हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम। और डू और डज हमेशा ही प्रेजेंट में ही यूज होता है, इंडेफिनिट में ही यूज होता है। देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए वी आर मेकिंग द सेंटेंसेस। सेम सेंटेंस, वह खेलता है, ही प्लेज। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। क्यों डज यूज किया? क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का यूज करना है। डज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा, डू जो है प्लूरल। जैसे हमें पता है एस सी एस हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म हम प्लूरल के साथ। सेम वे डू डज में से डज जो है सिंगुलर के साथ यूज होगा, डू जो है प्लूरल के साथ। यहाँ पर वह ही जो है वो सिंगुलर है, तो हमने नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया, सिंगुलर के साथ ईएस का यूज किया। देन नॉट, हमें स्ट्रक्चर में कहा है नोट यूज करो। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, ही डज नॉट प्ले। ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे फ्रेंड्स नहीं खेलते हैं। वह नहीं खेलता है, सिंगुलर ही। मेरे फ्रेंड्स प्लूरल, प्लूरल के साथ वी आर यूजिंग डू। वी डू नॉट प्ले। सो सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स, वी हैव यूज्ड डू, प्लूरल के साथ डू लगता है। मेरे फ्रेंड्स प्लूरल है, देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, इसमें क्या किया जाता है कि डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम फर्स्ट प्लेस पर ले आते हैं। डू डज, देन सब्जेक्ट को यूज करेंगे, देन वर्ब को यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। सी द सेम सेंटेंस, वह खेलता है, वह नहीं खेलता है, वह खेलता है। क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके लिए हमें डू डज में से डज को यूज करना पड़ा क्योंकि वह जो है वो सिंगुलर है। डज ही प्ले, देन क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, डज ही प्ले। क्या मेरे फ्रेंड्स खेलते हैं, ये सिंगुलर को दिखा रहा है, ये प्लूरल को दिखा रहा है। क्या मेरे फ्रेंड्स खेलते हैं, अब मेरे फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमें डू यूज करना पड़ा। डू माई फ्रेंड्स प्ले। वेरी क्लियर, यहाँ पर सिंगुलर यूज करना पड़ा क्योंकि ही इज गिवन। यहाँ पर फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो डू को यूज करना पड़ा। डू माई फ्रेंड्स
प्ले। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव सेम है, बस इसमें नेगेटिव लगा दिया तो हमें नोट ऐड करना है, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर है। डू डज सी देन सब्जेक्ट देन नोट ऐड करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। दिस इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सी द सेंटेंस, क्या वह नहीं खेलता है? सेम सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। डज हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, देन सब्जेक्ट ही, नोट प्ले। ही सिंगुलर है तो हमें डज सिंगुलर के लिए लगाना पड़ा। डज ही नोट प्ले? डज देन सब्जेक्ट ही देन नोट एंड देन वर्ब फॉर्म फर्स्ट प्ले। डज ही नोट प्ले? क्या मेरे फ्रेंड्स नहीं खेलते हैं? सेम माई फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमने डू का यूज किया। डू माई फ्रेंड्स डू देन सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स देन नोट एंड देन V1 प्ले। सी जहां हमने डू डज का यूज किया है उन सभी जगह पर हमने वर्ब फॉर्म फर्स्ट का यूज किया है। ओके यहाँ पर डू डज के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। सो हमने सेम सेंटेंस को लेकर सभी टाइप्स के नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड एफर्मेटिव को अंडरस्टैंड किया। I hope with the help of these examples and structure, it is easy for you to understand it. In the next video, we will take the help of some examples to make it more clear. And we will learn the uses of indefinite tense also. That is very important. That's all for today. Thank you.